चलिए बात करते हैं भोपाल की, जहां कुत्ते के हमले से एक मासूम की मौत हो गई है और इस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम और पुलिस के अपने अपने दावे हैं। बच्चे की मौत की वजह आवारा कुत्ते हैं, ये बात पुलिस कह रही है, लेकिन नगर निगम का कहना है कि बच्चे की मौत की वजह आवारा कुत्ते नहीं है। बता दें कि घर से खेलने के लिए 7 साल का मासूम ऋतिक निकला था और उसके बाद बच्चे का शव मिला जिसे कुत्ते नोच रहे थे। इसके बाद कई तरह के सवाल हुए और कुछ लोगों ने दावा किया कि आवारा कुत्तों के हमले से बच्चे की मौत हुई है, लेकिन नगर निगम का कहना है कि यह मौत कुत्तों की वजह से नहीं हुई है। निशातपुरा इलाके के सर्वेंट क्वार्टर में यह परिवार रहता है, जिनका 7 साल का मासूम ऋतिक खेलने के लिए बाहर निकला और कुछ देर बाद उन्हें सूचना मिलती है कि ऋतिक की मौत हो गई है और उसके शव को कुत्ते नोच रहे हैं। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष भोपाल से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। भोपाल में आकर्ष, ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह से बच्चे की मौत हुई हो या बच्चे पर कुत्तों ने हमला बोला हो, लेकिन अब अलग अलग दावे हो रहे हैं। पुलिस कह रही है कि कुत्तों ने ही बच्चे को मारा है, तो वहीं नगर निगम कह रही है कि कुत्ते ने बच्चे को नहीं मारा है। अब किसके दावे को सही माना जाए? फिलहाल अब तक क्या कुछ जांच हुई है? जी शुभांगी, काफ़ी दुखद मामला है और इस वक्त हमारे साथ निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी सर हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। सर, जो मासूम बच्चे की जो मौत हुई है काफ़ी दुखद है, क्योंकि उस पर जंगली जानवर, और ये दावे किए जा रहे हैं कि जब बच्चे के पास गए तो कुत्ते उसको नोच रहे थे उस समय। तो अभी तक क्या निकल कर आया है सर आप लोगों के पास? कि जितना प्रारंभिक जानकारी मिला है, घटना द्रोणांचल मिलिट्री स्टेशन के एरिया में हुआ है और जो सर्वेंट क्वार्टर में जो रहते हैं उनका लड़का है। कल शाम को बच्चा मिसिंग हुआ था और आज मैंने दिन में उनका डेड बॉडी मिला है। अभी ऐसे कोई जानकारी है, ऐसे कोई मतलब क्या कहते हैं, मतलब एविडेंस ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि डॉग्स द्वारा अटैक किया गया है। वो जंगली एरिया है और फॉरेस्ट के आसपास है और मिलिट्री एरिया है। हम लोग उधर मतलब डायरेक्टली हम लोग काम नहीं करते हैं, तो मे भी चांस है कि कोई वाइल्ड एनिमल आसपास का कोई अटैक किया हो। लेकिन तभी हम लोग मतलब पूरा उधर सतर्क होकर देख रहे हैं, ऐसे कोई डॉग्स का मतलब कोई अटैक तो नहीं है। अभी पीएम होने के लिए गया है, तो मतलब पीएम के आधार पर और जानकारी मतलब निकल कर आ पाएगा कि मतलब किस प्रकार हुआ है, कैसा हो पाया। सर, जिस तरीके से परिवार के लोगों से भी फ़ोन पे मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि जब बच्चे का उन्होंने तलाश की, जब उस बच्चे को बरामद किया तो उस समय कुत्तों का झुंड वहाँ पर मौजूद था। तो एक चीज़ ये बात सामने निकल कर आई। दूसरा ये सर कि नगर निगम के द्वारा जो अभियान चलाए जा रहे हैं उसके तहत क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? लगातार हम लोग जो ज़्यादा डॉग्स का मैंने नसबंदी हो, इस पर लगातार काम कर रहे हैं। पहले एक एजेंसी काम करती थी, अब मान लीजिए अब ज़्यादा एजेंसियों के द्वारा काम करने के लिए मतलब प्रोसेस मतलब हो गया है। ज़्यादा सेंटर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं ताकि मतलब जो बचे हुए डॉग्स जिसका नसबंदी नहीं हो उन सबका मतलब कम टाइम में मतलब उसको नसबंदी कर सके। सर, एजेंसी जो पूर्व की एजेंसी, उस पर कई बार सवाल भी खड़े हुए। आपने ही बोला था कि उसके टेंडर, इसीलिए हम लोग मतलब इसके अलावा भी हमने और एजेंसियों को सेलेक्ट कर लिया ताकि मतलब एक के ऊपर निर्भर ना रहे और ज़्यादा डॉग्स का नसबंदी मतलब कम समय में मतलब क्विकली कर सके। सर, क्या आने वाले समय हम देख सकते हैं बजट बढ़ाया जाएगा आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए, नसबंदी के लिए? क्योंकि अभी 1.5 करोड़ से ज़्यादा बजट और ज़रूरत है क्या? नहीं, मतलब इसमें लगातार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम लोग कोई राशि कारण रुक गए हैं। मतलब सिलेक्शन के लिए जो प्रक्रिया था उतनी बात थी और क्विकली काम हो रहा है और जल्दी मतलब ज़्यादा डॉग्स का नसबंदी मतलब कम समय में करने के लिए काम करेंगे। सर, पूर्व के मामलों में भी हमने देखा सीएम साहब ने भी आप लोगों से बात की थी, निर्देश भी दिए थे कि इस तरीके की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। तो अभी आप लोगों का कितना मैं इस केस पे भी बताना चाह रहा हूँ कि ये पूर्णतः डॉग्स के द्वारा अटैक किया गया ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि मतलब आवारा कुत्तों ने ही उनको अटैक करके मतलब मार दिया है ना। और जानकारी मतलब और थोड़ा डिटेल और इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी मतलब इसमें और काम कर रही है। इसके बाद हम मतलब कंक्लूसिवली बता पाएंगे मतलब कि डॉग्स के कारण हुआ क्या। सर, 40 करीब जो आवारा कुत्ते हैं उनकी नसबंदी अभी कराई जाती है। क्या आपको लग रहा है कि और ज़्यादा करनी चाहिए? क्या सेंटर बढ़ाने चाहिए? क्योंकि इसीलिए पहले जो 1 सेंटर था मतलब 3 सेंटर में काम करने के लिए प्रक्रिया मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। कम टाइम में मतलब ज़्यादा एजेंसियों द्वारा ज़्यादा सेंटर्स पर काम करने से ही मतलब और क्विकली मतलब ऐसा मतलब काम कंप्लीट हो पाए। सर, पता चलता है कि वहाँ पर कुत्ते की हमला है, यदि पीएम रिपोर्ट में आती तो क्या वहाँ पर वो क्षेत्र के जो भी आपके जेडो या जिम्मेदार उन पर कोई कार्रवाई? बिल्कुल मतलब कर लेंगे। ऑलरेडी हम लोग उधर मतलब चेक कर रहे हैं कि ऐसा कोई मतलब चांस है क्या। अभी प्रारंभिक जानकारी अनुसार ऐसी कोई मतलब संभावना नहीं लग रहा है। थैंक यू मच सर। तो ये थे निगम कमिश्नर केवीएस चौधरी शुभांगी, जिन्होंने जानकारी दी कि अभी प्रथम दृष्टया ये पता नहीं चल पा रहा है कि आवारा कुत्तों का हमला है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम अभी भी वहाँ पर चेक करवा रहे हैं कि यदि आवारा कुत्ते वहाँ पर हैं तो उनको पकड़ा जाए, उनकी नसबंदी कराई जाए। साथ में यदि पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट होता है तो वहाँ के जो भी जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी हैं उन पर आने वाले समय में कार्रवाई भी की जा सकती है।
बिल्कुल आकाश, देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि बच्चे की जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उससे भी कई चीजें सामने आ जाएंगी, कई खुलासे भी उससे हो जाएंगे और ये भी कारण पता चल जाएगा कि कुत्तों ने मारा है या फिर किसी और जंगली जानवर ने बच्चे पर हमला बोला था। फिलहाल देखना होगा कि आगे नगर निगम किस तरह से अभियान चलाकर इन मामलों में संज्ञान लेता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।